का गीत भगवत गीता जो भगवान ने अपने वाणी में अर्जुन को बताया था, और हम उसे अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में हम सफल हो, इसीलिए हम शुरुआत करते हैं प्रेयर से। तो फिलहाल हम लोग सब मिलके प्रेयर करेंगे पहले, और फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं मया ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सागरदूतं चैतन्य परिजन सहितं कृष्ण श्री चैतन्य राधा देवं श्री राधा कृष्ण कृष्ण सहगण पादान ललिता श्री सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च विशाखान्वितांश च हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधो दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपीकान्त कांत राधा राधा कान्त कांत नमस्तुते नमस्ते। तप्त तप्त कांचन कांचन गौरांगी गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे। राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे। हम प्रभु वचन हमारे गुरु का प्रणाम तो बोलेंगे। जय नमो जय पताका स्वामी ओम का नमः। ओम नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णपदाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय श्रीमते पताका जय पताका स्वामिने इति स्वामिन्निति नामिने नामिने नमो नमाचार्य आचार्य पदाय पदाय निताय निताय कृपा पदाय प्रदायने गौर कथा दया दामोदाय नगाराग्रहणकारिणे। नगाराग्रहणकारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिने इति स्वामिनिति नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य देश तारिणे। तारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ भगवान का गीत भगवत गीता यथारूप समझने के लिए एकत्रित होते हैं, जो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र वहां पे 700 श्लोका में जीवन में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर परिस्थितियों में हमने कैसे अपने आप को ढालना चाहिए, और अगर परिस्थिति में हम जब फंसते हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब बताया है। और वही सब हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रयास में हमें एक ध्यान रखना है, कल से अगर बेहतर नहीं आज तुम, तो एक दिन की दौलत हुई तुमसे गुम। ये ध्यान रखना है। अगर कल से आज में हमारे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो एक दिन की दौलत जो हमारे मिली हुई है, हमें इतना मनुष्य जीवन मिला है, एंड एवरी डे इज इम्पोर्टेंट, है ना। और हर दिन से नए दिन में हमारे कुछ न कुछ तो प्रगति होनी चाहिए।
अगर नहीं हुई तो वो दौलत हम गुम करते जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बताया हर दिन में आपको कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप एक माला जप करते हैं तो आपकी एक माला जप दूसरे दिन मन से होनी चाहिए। अगर आप 4 माला जप करते हैं तो दूसरे दिन उसका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। थोड़ा तिल तिल इंप्रूवमेंट क्यों ना हो, लेकिन वो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इंप्रूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी आसक्ति जो है माया जगत में, वो आसक्ति धीरे धीरे विरक्ति में कन्वर्ट होती जाए। थोड़ा थोड़ा हम उस पर आगे बढ़ते जाए तो वो बढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो ये बढ़ने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। हर चीज को कृष्णा भावना भावित करने का हम जब प्रयास करते हैं तो हमारे प्रयासों को भगवान भी सपोर्ट करते हैं, है ना। लेकिन वो करना चाहिए, हर बार हमें कुछ ना कुछ चेंज होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो हमें सोचना है कि आज क्या चेंज हुआ। आज नहीं कुछ चेंज हुआ तो एटलीस्ट घर में जो प्रसादम बनाया माता जी ने उसकी प्रशंसा कर दो, है ना। कल नहीं करे थे तो आज तो कर दो, है ना, है ना। और कल कुछ अगर गलती से कुछ बोल दिया है, कुछ कर दिया है तो उसके लिए 2 शब्द क्षमा के भी बोल दो। इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए, लेकिन वो मन से होना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्यों? क्योंकि हमें इस जगत में कैसे जीना है सिखाने के लिए वो राम भगवान का अवतार लेके आए थे। कल रामनवमी है तो हम थोड़ा आज का जो अपना कथा है दो इसमें डिवाइड करेंगे। आधा टाइम हमारा जो रेगुलर क्लास है, जो हम कर्मयोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हम वो करेंगे। और आधा आधा टाइम श्री रामनवमी है तो थोड़ा भगवान के बारे में जो कल आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग कैसे तैयार रहते हैं? राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, सजा के रखिए, है ना, सजा के ही रखिए। वो हमेशा ही रहते हैं आसपास है, हम देख नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हर बार ऐसे आता है कि भगवान कृष्ण या भगवान और हमारी इंद्रियों में क्या फर्क है। भगवान के पास भी आंख है, हमारे पास भी आंख है। भगवान के पास कान है, हमारे पास भी कान है। मतलब अगर हम विग्रह रूप में देखेंगे तो, है ना। क्योंकि हमारी सोच उतनी होती है ना। हमने भगवान कृष्ण को क्या देखा है कि एकदम हमारे सामने, है ना, बिल्कुल मनुष्य की तरह। और हम सब उन्हीं को यही भूल कर बैठते हैं कि उन्हें भी मनुष्य ही मान बैठते हैं। वो आते हैं मनुष्य को हमें, क्योंकि हमें अपना श्रद्धालु रूप दिखाने के लिए, हमें अपना वात्सल्य रूप प्रदान करने के लिए, हमें हमें सखा रूप में हमें अपने दर्शन देने के लिए, हमें माधुर्य रस में दर्शन देने के लिए, हर रस का हमें आस्वादन देने के लिए वो आते हैं। लेकिन हम वही समझ बैठते हैं। एक ही डिफरेंस होता है, हम आंख से देख सकते हैं, भगवान आंख से देख सकते हैं, भगवान आंख से सुन सकते हैं, भगवान आंख से खा सकते हैं, भगवान हर इंद्रिय से हर तरह का काम कर सकते हैं। वो होती है वो इंद्रियां, और हमारी इंद्रियों में ये फर्क है। तो जब हम अपने इंद्रियों को उस तरह से नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ता है? हम जुड़ जाएंगे भगवान के साथ में तो क्या होगा? हम भी आंख बंद करके भी देख सकेंगे। और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल बहुत बार वृंदावन में आता है। सूरदास जी थे वहां पे। वहां पे सूरदास जी बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन करते थे और उनकी आंखें नहीं थी। लेकिन जैसे आप उस ग्रह में, उस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सूरदास जी बोलते थे, तो महाराज जी आज आपने लड्डू का भोग लगा दिया है और आप अपने दाहिनी तरफ भोग रख दिया है ठाकुर जी के। पंडित जी परेशान हर बार कि सूरदास जी को दिख कहाँ से जाता है। तो उन्होंने क्या किया, सूरदास जी की आंखों पे पट्टी भी बांधी। पहले सूरदास जी को दिखता नहीं था, उनके आंखों पे पट्टी भी बांधी। तो सूरदास जी आओ, और वो उनके पीछे छुप गए। तो महाराज जी पीछे नहीं सामने आइए। अरे और परेशान हो गए महाराज जी, हो क्या रहा है ना। वो दिव्य आंखें होती है। जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो भगवान हमें ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि आपको कोई चीज, कुछ लिमिटेशन नहीं आएंगे। हमारे जो लिमिटेशन है, हमारे ये भौतिक जगत के लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये हमारे लिमिटेशन है। और हमें वो सेवा वो प्रदान कर रहे हैं भगवान, वो वहां पे गोलोक वृंदावन में ले जाने के लिए तैयार है। और जहां पे हमें जो चाहे वो मिलेगा, मांगेंगे नहीं तो भी मिलेगा, है ना। बस 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 बोलेंगे तो भी भर 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 के आएगा, है ना। कितने गुलाब नहीं चाहिए, गुलाब जामुन तो भी मिलेंगे, है ना। नहीं चाहिए और प्यार तो भी मिलेगा, है ना।
और कितना चाहिए, ऐसा है। तो वो जब देने के लिए तैयार है इतना, है ना, तो हमें वो लेने के लिए हमारी झोली तत्पर रहनी चाहिए। हमारी झोली क्या है मालूम है? हमारी झोली में छेद पड़े हुए हैं। हम झोली तो है ना, और दे भी देते भगवान, कृपा तो इतने कृपालु है कि दे भी देते, लेकिन हमारी झोली फटी होती है ना, सब गड्ढे पड़े हुए हमारी झोली में। क्यों पड़े पता है? सब माया की तरफ हमारा ध्यान है, और जब एक माया की तरफ ध्यान जाता है तो एक बड़ा गड्ढा पड़ता है हमारी झोली में, है ना। और जो कृपा आती रहती है वो वहां से निकलते जाती है ना। हम करते रहते हैं सब, लेकिन साथ में वो भी करते हैं जिससे हमारे ये गड्ढे होते हैं। तो सूरदास जी वैसे नहीं करते थे। और सूरदास जी, एक बार सूरदास जी की बस यही इच्छा थी, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करना है, ठाकुर जी मुझे आपको देखना है, ठाकुर जी के। और यही, और इतना सुंदर भजन कीर्तन करते थे कि उनके इसमें सब तल्लीन हो जाते। तो एक बार भगवान आए दर्शन देने के लिए, सूरदास जी मैं आ गया हूँ। तो सूरदास जी बोलते हैं, ठाकुर जी आप अकेले आ गए? नहीं नहीं, किशोरी जी को लेके आया हूँ, राधा रानी को लेके आया हूँ मैं। ठाकुर जी कब से झूठ बोलना चालू कर दिया? सूरदास जी बोलते हैं उनको, है ना, कब से झूठ बोलना चालू कर दिया आपने? बोले झूठ? मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ। झूठ नहीं तो क्या है? कहाँ बोल रहे हो आप? अपने ठाकुर अपने किशोरी जी को लेके आए आप? किशोरी जी मतलब राधा रानी, राधा रानी को लेके आए हो? बोले नहीं मैं लेके आया हूँ। अगर राधा रानी आई होती, राधा रानी आई होती तो मुझे आज अभी उनके दर्शन हो जाते हैं। बोले क्यों, मेरे दर्शन नहीं हो रहे, उनके कैसे हो जाते? बोले राधा रानी इतनी कृपालु है कि वो देख ही नहीं पाएगी कि मेरे भक्तों को आंखें नहीं है। जैसी राधा रानी आएगी वो पहले काम करेगी, कृपा करेगी और तुम्हें दृष्टि देगी। और जैसे ही उन्होंने बोला, ठाकुर जी ने राधा रानी को बुलवा लिया। देखता हूं मैं सरदार जी क्या बोल रहे हैं। जैसे ही राधा रानी वहां प्रकट हुए, सूरदास जी ने दोनों को साष्टांग नमस्कार किया और बोले प्रभु जी आप मुझे दर्शन हो गए। ये है राधा रानी की कृपा, बिना मांगे मिलती है। लेकिन हमें तत्पर होना पड़ता है, तत्पर रहना पड़ता है। हम तत्पर ही नहीं थे, कृपा आती है चले जाती है, और हम सोचते रहते कि अरे आई होगी, अरे टक टक किया होगा, दरवाजा बजा होगा। कान ही नहीं बजते हमारे, हमारे कान और कहीं और लगे रहते हैं ना। तो उनको सिर्फ इसमें लगाएंगे हम, तो वो जो है ना, वो ऊपर से जो बहुत आकाशवाणी होते हैं, हमें सुनाई आती है? नहीं आती है। लेकिन कंसों को सुनाई आई थी? आई थी, है ना। कंसों को सुनाई आई थी, सबको सुनाई उस समय आती थी, क्योंकि उनके उतने पवित्र थे वो लोग कंस होके भी। क्योंकि ये सब जो है ना, कंस रावण और ये सब, ये भगवान के ही पात्र है। ऐसा उनको नहीं माना। उनको, भगवान को जब अपना लड़ाई करना होता है तो वो अपने ऐसे तैयार कर लेते लोगों को जिनके साथ में मस्त युद्ध करूंगा। नहीं तो क्या भक्तों के साथ में लड़ाई करेंगे क्या? तो उन्हें लड़ाई करने की जब इच्छा होती है तो वो वैसे पात्र तैयार करते हैं ना। तो फिर उनके साथ में खेल खिलाते हैं, दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं कि अंत कैसे होता है। फिर उनको वो उनकी सेवा होती है, वो सेवा के अंतर्गत वो कार्य करते होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका, है ना, जैसे मंथरा दासी को हम बहुत गलत बोलते हैं ना। मंथरा दासी को भी सेवा दी गई थी। मंथरा दासी एक अप्सरा थी, वो अप्सरा बन के यहाँ पे आए थे, उनको सेवा दी गई थी। अगर कर कई 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 माता जी भटक गए तो उनको भटकने नहीं देना, उनको किसी भी तरह ये बुलवाना है रक्षत महाराज से। नहीं, हम उसकी तरफ बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे सूरदास जी, और उनके बाद में सूरदास जी ने एक बार राधा रानी और अपने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, और उन्होंने क्या कहा? आप बोले मुझे एक चीज आपसे मांगना है। बोले मांगिए, क्या मांगना है? बोले मेरे नेत्र फिर से अंधा कर दो मुझे। बोले आपको नेत्र मिल गए, अब क्या बोले मैंने राधा रानी और ठाकुर जी का साक्षात दर्शन कर लिया, अब मुझे और क्या देखना बचा है? पूरे संसार का दर्शन हो गया, अब मुझे और आंखों की जरूरत नहीं है। बोले ऐसा नहीं हो सकता है। बोले नहीं, आपने वचन दिया था, करना पड़ेगा। तो सूरदास जी के आके फिर से, तो सूरदास जी देखो ये होते भक्त, उनको और किसी की लालसा नहीं होती है। हम अगर पास भगवान आ जाएंगे ना, हम बोलेंगे भगवान भगवान आ गए आ गए, आप मुझे है ना 4 मर्सिडीज दे दो फटाफट, है ना, 2-4 घर ऐसे बना दो कि अगला वाला है ना, जो बाजू वाला, ऐसा जलना चाहिए मुझसे, है ना। हम ऐसा मांगेंगे, है ना। भगवान बोलेगा ठीक है, वो चाहिए ना वो भी देता हूँ, लेकिन एक ही शर्त होगी, जितना तुम्हें मिलेगा ना उससे डबल उससे मिलेगा, है ना। तो भी हम मोह में बोलते ठीक है दे देते हैं, है ना। फिर बोलते हैं ये प्रभु जी मांगते हैं मुझे ना एक बड़ा बुर्ज खलीफा बना के दो, भगवान बना के देते हैं। राम जी को 2 बुर्ज खलीफा बना के मिलते हैं। राम जी बोलते परेशान होते, मैंने मांगा नहीं था, मेरे को कहाँ से मिल रहा है, कृपा इधर से आ रही है ना। ये बोलते हैं मुझे एक मर्सिडीज दे दो, है ना। तो हरीश जी को 2 मर्सिडीज मिल जाती है। हरीश जी बोलते हैं अब मैं तो चलाता भी नहीं हूँ, मैं मर्सिडीज का करूंगा क्या, है ना। अजीत प्रभु को बोलते हैं, अजीत प्रभु बोलते नहीं मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं चलाऊंगा आज, है ना। तो फिर ये सोचते हैं अब मैं क्या करूं। आप इनका दिमाग चलाना चालू होता है, बोलते हैं मेरे को एक हाथ से अंधा कर दो। देखो ईर्ष्या कैसी हमारे इसमें, अब इसमें भी उसको ज्यादा मिल रहा है ना, ये पसंद नहीं है हमें। आप क्या बोलते हैं, ये प्रभु जी को क्या बोल रहे हैं,
मुझे एक आंख से अंधा कर दो, क्योंकि मालूम है एक आंख से अंधा करेंगे तो इनको दो आंख से अंधा करेंगे। ईर्ष्यालु वृत्ति देखो कहाँ पे है ना, दो आंख से अंधा कर देते। इनको पता नहीं कि दो आंख से अंधा करने के बाद प्रभु इतनी कृपा करते, सूरदास जी जैसे कृपा कर देंगे, आप एक आंख के अंधे ही रह जाएंगे, उन्हें दो आंख के अंधे होके भी इतनी कृपा मिल जाएगी। लेकिन हमारी ईर्ष्यालु वृत्ति जो है ना, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। तो आज से प्रण लो कि ईर्ष्या करना हम कम करेंगे। बंद तो नहीं कर सकते, मानो है ना, तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन कम तो जरूर करना चाहिए। कोई कितना भी कुछ करे, कैसा भी करे, हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें जो दिया है बहुत अच्छा दिया, हम यहाँ पे बैठे हैं, सत्संग में बैठे, इससे ज्यादा क्या है? कितने लोगों को नहीं मिल रहा है वो मौका, कितने लोगों को। हमें यहाँ पे बैठने का मौका मिला, इससे भाग्यशाली कोई और हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम बहुत भाग्यशाली है, हम इतने सत्संग में आते हैं, उन लोगों से मिलते, ये करते हैं, तो हमसे भाग्यशाली कोई है ही नहीं। और किसी को कुछ अगर पैसा मिल रहा है ना, तो बोलना अरे यार ये तो और गड्ढे में जा रहा है, क्योंकि वो पैसे में फंसेगा ना फिर से। तो उनको ज्यादा मिल रहा है तो और भी दुखी का ही है, दुख का ही कारण है ना। जितना चाहिए उतना, प्रभुपाद बोलते हैं सबको अपना अपना कोटा मिला हुआ है, और उस कोटे में जीना आना चाहिए, है ना। हम टीवी सीरियल देखते हैं और क्या करते हैं? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बताते ना यहाँ पे, थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है। बस इतना ही डिफरेंस होता है, थोड़ा है, थोड़े, आई हैव लिटिल एंड आई रिक्वायर दैट मच लिटिल ओनली, है ना। नहीं तो हम क्या होता है, थोड़ा है और थोड़ा आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, है ना, है ना। थोड़ा पेमेंट है 20,000, 25 हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, है ना, 40 हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, जितना है उसमें हम अच्छा कर लेंगे, तो उससे ज्यादा मिलेगा ना, तो आपकी खुशी दुगुनी हो जाएगी। तो वो चीज ध्यान रखिए, जो वो जो है ना। तो हम कर रहे थे यहाँ पे अध्याय तीसरा श्रीमद् भगवत गीता का कर्मयोग, जिसमें हमने श्लोका नंबर 10 पढ़ा था लास्ट बार, 11 पढ़ा था, प्रभु जी बोल रहे 11 पढ़ा था। तो श्लोका नंबर 10 में ऐसा था कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी मतलब प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा, और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो पाएगी। हमें यज्ञ बताया उस समय, हम वही यज्ञ अभी अप्लाई करना चाहते हैं। और वो यज्ञ यहाँ नहीं चलेगा। हमने पिछले बार डिस्कस किया था, हमारा यज्ञ क्या है? नियत कर्म है। हमारे नियत कर्म जो है वही हमारे यज्ञ है। हमने साधु बुला के, पंडित बुला के और वो यज्ञ करते हैं, क्योंकि ना यज्ञ की सामग्री है, न तो हमारी मनोशक्ति उतनी है, न तो शुद्धता है, कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे भी वो यज्ञ करना भी अच्छी बात है, लेकिन वहां पे वो यज्ञ करते समय हमारा भाव सिर्फ ये होना चाहिए कि हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं? सिर्फ विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और हम अपनी संपत्ति पाने के लिए नहीं। मैं यज्ञ कर रहा हूँ कहा कि मेरी बच्ची अच्छे से पास हो जाए, इसलिए सत्यनारायण की पूजा रखी है। जब हम उस भाव से रखते हैं, और ये जो समाज में फैले हुए हैं ना, जो बताते हैं कि आप सत्यनारायण पूजा में आप एक ये रखो अपना, क्या बोलते हैं, अनुष्ठान के लिए हम क्या बोलते हैं, संकल्प रखो और ये मिल जाएगा, जितना भी बताते हैं ये सब हमें बुद्धू बना रहे, अपना पैसा कमा रहे, और वो हम गलत मार्ग पे ले जाते। संकल्प हमारा यही होना चाहिए कि हमको आपको शरण में ले जाओ, अपने आप वो सब मिलता रहेगा। हमारे संकल्प कोई भी आध्यात्म अपना भौतिक मांगने की संकल्प जब भी करते हैं हम, तो ये हमें सब भटकाया जा रहा है, ये सब भटकाया जा रहा है, ये सब मायावादी लोग हैं। सबको पैसा चाहिए उसमें से, क्योंकि आपका मन संकल्प अगर मन संतुष्ट होगा तो आप ज्यादा दक्षिणा देंगे, फिर आप 4 लोगों को बताएंगे, ये कार्ड दे देते हैं जाते जाते, है ना, ये कार्ड मेरा और 4 लोगों को दे दो, है ना। ये सब चीजों से हमें दूर रहना, परे रहना है। हमें करना है, बिल्कुल करो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं को बुलाए और उन्हीं के मतानुसार। आप श्रद्धा भक्ति से जितना आप कर सकते उतना करो, लेकिन उससे आगे करने की जरूरत नहीं है ना। उसके आगे भगवान ने बताया था 11वां नंबर श्लोक में, प्रभु जी बोले 11वां हो चुका था, तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। आप देखिए, यहाँ बहुत जरूरी है, हम यज्ञ करते हैं, लेट अस से सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हैं, किस लिए? वृद्धि मिले, ज्ञान मिले हमें पढ़ाई में, और ज्ञान वृद्धि हो, बुद्धि मिले। गणपति जी की पूजा कर लेंगे सपोज, विजडम मिले, क्योंकि मालूम है गणपति जी इतने इतने ज्यादा बुद्धिमान थे, इतने ज्यादा बुद्धिमान था कि उनकी बुद्धिमत्ता का हम थोड़ा कनेक्शन भी नहीं सोच सकते। उनको एक बार कार्तिकेय जो क्षत्रिय है, लड़ाई करने वाले, बहुत स्ट्रांग,
दोनों में शर्त लगी कि हमें सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के लेकर आना है ना। ये तो अपने मूषक राज पे बैठ गए गणेश जी। मूषक राज मतलब चूहा, छोटा छोटा चुकु टुकु 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 जाएंगे। और कार्तिकेय अपने मोर पे बैठ गए और वो फास्ट भागने लगे। और भाग 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 पूरे भाग के आए, अपने पूरे जितना भी जोर लगा के आके देखे गणपति तो आराम से बैठे हुए हैं। बोले तूने स्टार्ट नहीं की रेस? बोले मैं तो रेस कंप्लीट कंप्लीट कर चुका हूँ। बोले कैसे कंप्लीट किया? बोले ब्रह्मांड को चक्कर लगाना था, मैंने भगवान को सामने रखा, भगवान का नाम लिखा और चक्कर लगा लिए। भगवान का नाम लगा लिया तो हम ब्रह्मांड के चक्कर हो गए। कार्तिक के बोले नमस्कार गुरु, है ना। तो उन्होंने उसको उसके बाद उनको गुरु मान लिया, है ना। गणेश जी को गुरु, है ना, छोटे छोटे भाई थे। मतलब यहाँ पे प्रसन्नता होगी जो मिलेगा, लेकिन हम क्या मांगते हैं ना, हम गलत चीज मांग लेते हैं और भगवान दे देते हैं। जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। यहाँ पे वही लिखा है, जो भी आप मांगोगे आपको मिलेगा, क्योंकि आपको इस माया जगत में लाया है तो आपको पूरा खुला बंधन खुला छोड़ा हुआ है। आप जैसे मांगोगे आपको वो मिलेगा। लेकिन हमें मांगना आना चाहिए। क्या मांगेंगे? तो मांगना चाहिए हमें सेवा का अधिकार मिले। हम तुलसी माता की आरती करते क्या बोलते हैं? मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो बास, नयन हेरी बो सदा युगद रूप राशि। मुझे मेरा आवास ही तुम वृंदावन में बना दो ना, जहां से मैं हमेशा ही तुम्हारी दर्शन देख कर पाऊं और सेवा में रहूं, है ना। दीन कृष्ण दासे को ए न जैन मोरो होए, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जैन भासी। सिर्फ राधा गोविंद का प्रेम मन में रहे, ये हम मांगते हैं। हम वहां से ये नहीं मांगते कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, फिर मैं भगवान की पूजा करूंगा, बहुत आनंद रहूंगा। कुछ आनंद नहीं मिल सकता उसमें से हमें कष्ट ही मिलेगा। हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, है ना। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में हम पढ़ेंगे। स्थान भोगान विवो देवा, इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, दास्यन्ते यज्ञ भाविता तद्रन्तान प्रदाये भो, तैदर्तान प्रदातेभ्यो प्रदाभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव स। यो यो भुक्ते भोक्ते तेन एव स। तेन इसका एव स। शब्दार्थ देखते हैं। इष्टान मतलब वांछित, भोगान मतलब जीवन की आवश्यकताएं ही निश्चय व तुम्हें, देवा देवतागण, हरे कृष्ण प्रभु, दास्यते प्रदान करेंगे, यज्ञ भाविता यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तय उनके द्वारा, दत्तान्न प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए, एभ्य इन देवताओं को, यह जो भुगते भोग करता है, स्तेना चोर एवं निश्चय ही स वह। इसका अर्थ है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। निश्चित रूप से चोर है, चोर है ना। हम बोलते हैं माखन चोर है ना, चित्त चोर है, लेकिन वैसे चोर बनने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो दूसरे चोर बन जाते हैं। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। आप देखते हैं क्या बताया। तो देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे मन में हमें जो बताया गया है ना, जिसके कारण हम आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मेरे तो सरस्वती माता है, मेरी तो दुर्गा माता है, मैं तो शंकर जी का भक्त हूँ, ऐसा कर करके जो हम भिड़ रहे हैं। और हमारे को जो समाज में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके तो इतने सारे देवी देवता, आपके कंफ्यूज नहीं हो जाते? और हमारे पास आंसर ही नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है हमारा। हम ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो हमारे पास आंसर भी है, हम अपने बच्चों को सिखा सकेंगे, हम अपनों को सही मार्ग पे रख सकेंगे। यहाँ पे पहले ही है ना, देखो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले इस बताया, क्या बताया? देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए। मतलब वो कौन है? ऑफिसर्स है। ऑफिसर जिनको एक एक ड्यूटी दी गई है ना, और वो अधिकृत ड्यूटी दी गई है। तो मतलब आपको उन्हें स्पेशल प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। आप उसके अगर उसमें अगर आपको वो आपके कार्य वैसे है, आपके नियत करे, तो आपको वो देने का कर्तव्य है भगवान का, देवताओं का। अगर वो देवता, अगर हमने पढ़ाई किया और हमें पढ़ाई में पास नहीं कर रहे तो वो देवताओं की तरफ से गलती हो जाएगी और फिर कृष्ण उन्हें वो छोड़ेंगे नहीं।
तो ऐसा नहीं होता है, सब देवताओं को अपने अपने कार्य दिए गए हैं पहले ही शब्द में ना। अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। नियत यज्ञ द्वारा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियत यज्ञ मतलब वही यज्ञ नहीं जो हम ओम हुम स्वाहा स्वाहा, है ना, वो क्या बोलते पहले आखिर में पता नहीं, लेकिन स्वाहा फटाक से उठ जाते हैं स्वाहा वो करने के लिए। लेकिन क्यों कर रहे हैं, संकल्प क्या है, करना क्या होता है उसके पीछे का हमें कुछ पता होता नहीं है। जैसे वो हमें दिशा निर्देशित करते हैं, वो दिशा निर्देशित नहीं करते, वो हमें भटकाते हैं ना, क्योंकि उन्हें उतना ही करना आता है, उतना ही पता है, और वो वहां हम उसको वैसे ही करते हैं। उससे हमें क्या मिलेगा, हो सकता है हमें वो जो यज्ञ कर रहे हैं उसका लाभ ही ना मिले, उससे उल्टा भी हो जाए हमारे पास। बहुत जरूरी है समझना, है ना। तो अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुष्टि है, किंतु वे सब अनंत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु यह जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जताई जाती है। उदाहरणतः मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पक्ष बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महा यज्ञ कहते हैं। अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे गलत तरीके से ले लेते हैं कि हमें बोला है हम मांसाहारी हो सकते हैं क्योंकि हम देवी की पूजा करके मांसाहारी हो सकते हैं। आगे भगवान बताएंगे हम क्या करते हैं ना, हमें जितना चाहिए ना काम का उतना उठा लेते हैं, वहां लिखा है यहाँ पे, है ना, भगवत गीता में लिखा है, और हमें ऐसा करना है। आगे भगवान कैसे बताएंगे और कैसे लताड़ेंगे वो बाद में समझ में आएगा हमें ना। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जो मांगेंगे वैसा ही मिलेगा, लेकिन उसके आगे उसका क्या मिलने वाला है फल, ये आपको नहीं समझ में आता है। अगर आप मांसाहार कर रहे हैं, आप कहीं किसी पशु पक्षी का संहार कर रहे हैं, तो आपका उसका फल मिलेगा। आपको वो पशु पक्षी और वो उसी, जब आपको ये इस योनि से दूसरे योनि में जाएंगे, आपको भी वैसे ही काटा जाएगा, आपको भी वही फल भुगतना पड़ेगा। यही तो होता है कर्मों के फल भुगतना, है ना। और हम ये यहाँ समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी बुद्धि उसके आगे सोच ही नहीं पाती है। क्यों नहीं सोच पाती है, हमारे जो मन बुद्धि अहंकार है ना, इसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। और ये सब जो है ना आच्छादित है, किससे आच्छादित है, हमारे मिथ्या अहंकार से, है ना। उसके कारण एक अहंकार से एक ये बनी हुई है, उसके ऊपर लेवल बना हुआ है, और वो लेयर से जो हमारी समझने की क्षमता है वो पूरी कम हो जाती है, कवर ही हो जाती है। इसलिए भगवान अंदर रहते हुए भी हमारे भगवान को जो अंदर से आवाज देते रहते हैं हम सुन ही नहीं पाते, हम बाहर की आवाज सुनते रहते हैं ना, उसमें हम लगे पड़े रहते हैं ना। तो वो अंदर की आवाज सुनने के लिए अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा जो लेयर है ना वो उसको हमें हटाना होगा, वो और हम हटा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जैसे हम हटाने का प्रयत्न करते हैं माया देवी हम पे अटैक करेगी, क्योंकि माया देवी अपरा शक्ति भगवान की है। उन्हें यहाँ पे लाया ही इसलिए गया कि तू इनकी टेस्ट कर, चेक कर, है ना। एक प्रश्न है गहरा प्रभु को, जिसकी थाह लगानी है तेरी श्रद्धा, सोना है या सिर्फ सोने का पानी है। वो चेक करने के लिए माया शक्ति को यहाँ पे, अपरा शक्ति को हमारे साथ लगाया हुआ है, और हमें 3 गुणों में बांध के रखा हुआ है। और हम बनना चाहते हैं 3 गुणों में, तमोगुण सतोगुण एंड रजोगुण में, हम उसी में रहना चाहते हैं क्योंकि उसमें हमें सुख मिलता है, ऐसा लगता है हमें। वो सुख होता नहीं एक्चुअली, शनि को सुख होता है और बाद में दुख ही दुख आता है। कोई भी आप चीज करके देख लो ना, आप कोई चीज मुझे बताओ जिससे मुझे सुख आया, मैंने ये करने के बाद मुझे सुख मिला। कोई भी एक एग्जांपल बताइए किसी को सुख मिला है तो, कोई भी बताइए, है ना। माता जी प्रभु जी कोई एक एग्जांपल बताइए, चलो देखते हैं कि चलो सुख मिलता है क्या। तो यस माता जी प्रभु जी, किसी के पास नहीं सुख है। प्रभु जी कोई सुख है नहीं, जो सोच रहा है कि वो सुख है वो क्षणिक हो सकता है, लेकिन उसका अंत दुखदाई ही होता है। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरे कृष्णा। क्योंकि क्यों दुखदाई होता है, क्योंकि ये दुखालय है। जिस चीज का जन्म होता है और जिस चीज का मरण है वहां से सुख मिल नहीं सकता है।
क्यों? क्योंकि वो खुद ही जहां से जननी है, वो खुद ही जन्म ले रहा है और खुद ही मर रहा है, तो खुद ही उस बड़ी पीड़ा से जा रहा है, वहां से हमें कहाँ मिल जाएगा? हमें चाहिए अनंत, मतलब जन इसका जन्म है न जिसका मृत्यु है, वो सोर्स से जब हम कनेक्ट करेंगे तो सुख मिल सकता है। इसलिए कहा गया, जिन हर सरल एकहु बाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा। निराधा, यस। अगर जिसको जितना भगवान की भक्ति मिल के गहराई में जितना जाएगा तब सुख है, सुख मिलेगा। जैसे भगवत गीता हम पढ़ते हैं, कितने बार पढ़ी? 8 बार पढ़ी। समझ गई? हाँ समझ गई। 90 बार क्यों पढ़ रहे हो? अरे जितने बार जब हम पढ़ते हैं ना, तब जाके हम धीरे धीरे, पहले तो हम सतह पे रहते, फिर गहराई में जाते, फिर गहराई में जाते, फिर गहराई में जाते, तब जाके मोती मिल सकता है ना? ऊपर मोती मिलता है सागर में, अंदर जाना पड़ता है ना। गोताखोर डुबकियां लगा के आता है ना, गोताखोर समुद्र में डुबकियां लगा के खाली हाथ लौट आता है, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें वो चींटी से समझना है। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है तो 100 बार दीवारों पे चढ़ती है, फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान बोलते कोशिश करते रहो ना, कैसे करो, है ना। अगर तुम्हें असफलता मिल रही है कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो, है ना। क्या बोलते हैं, कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक सफलता ना मिले। मतलब अगर मैं लड़ाई कर रहा हूँ किसी से, तो अगर ये बोलना कि मैं हारा नहीं हूं अभी तक, क्योंकि अभी तक मैंने लड़ना छोड़ा नहीं है। भगवान वही बोलते हैं कि आपको यज्ञ करना है, 5 यज्ञ करना है, लेकिन कौन से 5 यज्ञ करना है वो समझना जरूरी है। हम कोई भी 5 यज्ञ कर लेते हैं, 5 हो गए मेरे, लिखा था भगवत गीता में। हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, मतलब वही लाइन पढ़ते हैं जो हमारे काम की होती है, हमें लगता है काम की होती है, काम की होती नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सतोगुनी चाहिए तुम्हें, सतोगुनी भी तुम इच्छा रखोगे, भगवान बोलेंगे तथास्तु। तमोगुनी रखोगे, तथास्तु, है ना। वैश्यालय में जाना है, तथास्तु, वहां जाना है। तुम्हें जैसा जो आनंद चाहिए तुम्हें लेने के लिए, सब यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन उसके आगे का क्या है, आगे बताएंगे ना। किंतु देखे ना, प्रभुपाद जी अगले इसमें पहले ही बता रहे ना, पहले सब बता दिया, हम खुश हो गए। आप देखिए आगे। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। प्रतिनिधि है, जो प्रतिनिधि बनाए उनके द्वारा ही पूरी की जाती है। आगे बताएंगे कि उनको जो प्रतिनिधि जो दिए गए हैं, उनके पास हम अपनी एप्लीकेशन देते हैं, वो एप्लीकेशन भगवान के पास लेके जाते हैं, फिर भगवान बताते हैं कि हाँ ये एप्लीकेशन देते, फिर वहां से हमें मिलती है। मतलब हमें जब एक नल से पानी मिल रहा है डायरेक्टली, है ना, तो हम क्या करते हैं, नल से पानी लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं, पैसे देके बिस्लेरी वाटर खरीदते हैं ना, क्योंकि वो पहले वहां से खरीदेगा, फिर वहां से लाएगा, फिर हमें लाके देगा, है ना, क्योंकि हमें विश्वास उस पर ज्यादा है। जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें सौंदर्य करके दिखाया जाता है ना, हम उसको अच्छा मानते हैं। और जो अच्छा होता है ना, उसे हम अगर अच्छा रूप में नहीं दिखाया गया, हमें नहीं मानते। तो भगवान के रास्ते पे जाना तो कठिनाइयां ही होगी। तो जब हम वहां जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये नहीं है, फिर देखते हैं अरे क्या स्मूथ रास्ता है, चलते जाते हैं और जाते हैं और धड़ से फिसल के गिरते हैं। ये मकरहार तोड़ के रहते हैं। मकरहार मतलब पीछे वाला जो हड्डी होती है ना, उसको मकरहार बोलते हैं। वो तोड़ लेते हैं अपना और फिर बैठे रहते हैं, अब मैं क्या करूं, मैं तो जा रहा था, है ना। और फिर जाने तो मैं आगे नहीं जाता, यहाँ पे जाते हैं। उदाहरण था मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले, खाने के पदार्थ है ना, प्रसादम में लगता है ना, है ना। तो इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है। मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें कोई भी मनुष्य पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता, है ना। जो नहीं बना सकता वो खाने की इच्छा क्यों रखता है तू, है ना। एक उदाहरण ले यहाँ, तथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो कोई जीवन के लिए आवश्यक है, उनमें से किसी को भी बनाया नहीं जा सकता। इतना सब मालूम है। जो तुम बना नहीं सकते हो तो उसके उसका स्वामित्व ले बैठते हो, है ना। पानी बेच रहे, तुमने बनाया, पानी बनाने वाले को धन्यवाद तो बोलो। सांस तो ले रहे हो ना, सांस लेते हो, फिर भगवान को धन्यवाद बोलने में क्या शर्म है। उसी से लिए हुए फ्री में दे रहे हैं ना तुम्हें, पैसे लेते क्या तुम्हें सांस लेने के लिए, नहीं ना। फिर धन्यवाद बोलने में क्या शर्म है तुम्हें। हमें धन्यवाद बोलने का तरीका अच्छे से आना चाहिए ना। इसमें परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा, प्रातःकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मैं क्लास में पूछता हूँ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में
कितने लोगों ने सोलर ऊर्जा यूज की है, सोलर का, है ना, मतलब बड़े मुश्किल से 2-4 हाथ खड़े होते हैं। मैंने बोला इतने थैंकलेस, मतलब इतना तुम ये भोजन कहाँ से आता है? हाँ सर, टीचर ने बताया था, है ना, वो हरित लवक है ना, मतलब वो जो जर्मिनेशन है ना, वो सूर्य प्रकाश से ही होता है ना। पानी कहाँ से आता है? हाँ वो होता है। फिर उसके सिवा जीवित रह सकते नहीं सकते? फिर तुम थैंकलेस, धन्यवाद नहीं बोल सकते हो प्रभु को, सूर्य नारायण को? एटलीस्ट नमस्कार, सवेरे उठ के बाहर पहले नमस्कार करो, साष्टांग, फिर कॉलेज आया करो, है ना। पहले उनको नमस्कार करो, पहले जहां से सब मिल रहा है। और तुम बोल रहे सोलर ऊर्जा नहीं यूज करते? दोनों हाथ खड़े होने चाहिए आपके। सोलर ऊर्जा, उसके सिवा तो हम जिंदगी नहीं हमारी, है ना। यहाँ पे वही बता रहे हैं ना। तो या हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, मतलब जो वहां से मिल रहा है उसी पे हमारा जीवन आश्रित है। मतलब हम कहाँ पे आश्रित होने चाहिए? भगवान पे। भगवान तो वही तो कर रहे हैं ना, है ना। सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। डरने की जरूरत नहीं है, सर्व धर्म त्याग कर दो। जो भी तुम्हारे मन में ये धर्म है वो धर्म है, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम भज, मेरे शरण में आ जाओ। हमें लगता है शरण में मैं क्यों जाऊं, मैं तो इतना ही हूँ। शरण में जाना हमें लगता है हमारे लिए बहुत कम बात हो गई। शरण में जाना कम बात नहीं है। शरण में जाना मतलब हम बहुत शक्तिशाली है, ये कोई भी कर नहीं सकता है शरण में जाना काम। उसके लिए उतना शक्ति लगती है, उतना मन में धैर्य लगता है, साहस लगता है, वो सब यहीं से आता है ना। आगे क्या लिखा है? यहाँ तक कि अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अब अनेक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जहां धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यकताएं वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि उस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या बताया था भगवान ने? सब कुछ कहां से मिल रहा है? देवी देवताओं से मिल रहा है। लेकिन क्या बताया था साथ में? अगर वो मिलने के बाद अगर उसका फल या वो हम देवी देवताओं को अर्पण नहीं कर सक रहे तो हम क्या है? चोर है, महाचोर है। क्या बताया यहाँ पे? क्या क्या होता है? जैसे अभी प्रभु जी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है ये बिल्डिंग मैंने बनाई। ठीक है, अच्छा तुमने बनाई, कैसे कैसे बनाई? मतलब वो ईंट मंगाया था, सीमेंट मंगाया, और वो मसूल लोहा और वो सब मैंने डिजाइन किया, ये किया, बराबर बड़ा। लोहा कहाँ से लाया? बोले दुलाल प्रभु जी की फैक्ट्री थी, वहां से मैंने ऑर्डर किया, दुलाल प्रभु जी ने दिया। ओके, दुलाल प्रभु जी को फोन करो, सोनो कहाँ से लाया? दुलाल प्रभु जी बोले वो जमशेदपुर में एक है ना, एक बनता है उधर, रॉ मटेरियल से वो बना के लाते हैं, है ना, ऐसा वो टाटा है ना, और वहां से बना के लाते हैं। बोले टाटा कंपनी में फोन करो मैनेजर को, वो कहाँ से लाते हैं? बोले वो जो रॉ मटेरियल है ना, वो ये विकास प्रभु जी की एक फैक्ट्री है उधर, वो खेत वीत है ना, उसमें से जो कचरा विचरा जमा होता है वो जो होता है वहां से हम बनाते हैं, उसको जलाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं, उससे सीमेंट भी बन जाता है राख से, और ये भी बन जाते हैं। बोले ये कहाँ से लाते हैं? बोले ये तो फ्री में मिलता है, मुझे ये सब मिलता है, ये कहाँ से आता है? अरे ये तो प्रकृति ने दिया हुआ है। प्रकृति को किसने बनाया? भगवान ने बनाया हुआ है। जब सब कुछ वहां से आ रहा है, तुम कहाँ से बोल रहे हो कि मैंने कच्चा माल? यहाँ पे बोला है ना, कच्चा माल जो मिल रहा है तुम्हें, कहाँ से मिल रहा है पहले वो तो समझ लो, फिर उनको धन्यवाद कर लो ना। तो वो वही बोल रहे हैं। बहुत है ना, यहाँ पे एक एक बातों में बहुत डीप मीनिंग होता है। एक एक लाइन को लिए 2-2 घंटा हम बात कर सकते हैं, इतना डीप मीनिंग होता है, जो हम उसके लायक नहीं, अभी हम समझ रहे हैं धीरे धीरे। तो उन्होंने क्या बोला? भगवान, हर भगवान, अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं? देवी देवताओं को प्रसन्न करके सब तुम्हें यज्ञ करके तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उनको देना है। अब क्या देना है? उन्हें धन्यवाद देना है। क्यों धन्यवाद देना है? क्यों? क्योंकि आपने दिया हमें। लेकिन वो धन्यवाद देने के लिए आपको शिक्षा के लिए सरस्वती माता के पास धन्यवाद करने जाना पड़ेगा, है ना। लक्ष्मी जी आएगी तो लक्ष्मी माता के पास जाना पड़ेगा। शक्ति आ गई, दुर्गा देवी के पास जाना पड़ेगा। वो तड़ांग तड़ांग नाचने वाली भक्ति आ गई, मतलब जैसे ये करते हैं हम लोग, बच्चे लोग जाते हैं ना कथक वित्तक सीखने के लिए, किसी को पता ही नहीं है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है, शिव जी ने शुरू की है सब कथक और वो सब, क्योंकि वो इतने भक्ति में तल्लीन होकर नाचते थे, और उनके जो अंगा जो पूरे करते थे वही सब कलाएं थी, क्योंकि वो एक समर्पण है भगवान के प्रति, राधा रानी के प्रति, और वो वहां से आता है। तो वो वहां पे देना है, और वो भगवान फिर क्या करते हैं? वो देवता, हाँ अच्छा हो गया मुझे लक्ष्मी की देवी बनाया, ये लोग सब देखो मेरे पैरों के नीचे पड़े रहते हैं, तो वो पुरुष को धन्यवाद करते हैं, भगवान कृष्ण को। तो हमें हर जगह जा जाके करना पड़ेगा।
कर नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हम अपने जॉब में लगे रहते हैं, हमने एक बनाया और हमें उसमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो बाद में जाते हैं प्रभु जी क्या करें, प्रभु जी बोलते हैं तुम क्या करते, मंगलवार को उपास करते हैं ना वो देवी का, आप एक काम करो कल से है ना गुरुवार का करो, है ना वो देवा का वो सेवा का करना, चलो तुम्हें मिलेगा। हमारी भक्ति वहीं खत्म हो जाती है, हम गुरुवार को दूसरा शुरू कर देते हैं। इतने तो बद्ध जीव है हम। और वो करके भी बंदर 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 नाच के भी हमें कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है आखिरी में। एक है ना बंदर बंदर नाच के थक जाओगे, उसके ऊपर एक बहुत छोटी सी कहानी है, यह एक ही लाइन की है। एक बार क्या होता है ना, हमारे महाराष्ट्र में है ना एक ये होता है त्योहार, वो 14 जनवरी को क्या कहते हैं, ये किया जाता है तिल संक्रांत मतलब, और उसमें है ना ऐसा देते हैं, सबके घर में जाते हैं, सब लेडीज लोग जाते हैं और तिल गुल गया गोल गोल बोला, और बाद में ये वान भी देते हैं। वान मतलब ऐसा दिया जाता है सबको, ये आपको ये आपको ये आपको ऐसा ऐसा करके सबको बुला बुला के दिया जाता है, तो ये करके, और उसमें सबका कुमकुम लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, नमस्कार किया जाता है। तो एक बार जंगल में सब प्राणी डिसाइड करते हैं कि हम भी ऐसा ही त्योहार मनाएंगे, है ना। और वहां पे त्योहार मनाते हैं, और त्योहार मनाने के माने ना एक बंदर है ना ऐसी गाली देने लगता है सबको, किसने डिसाइड किया था ये, है ना ऐसा सब। बोले क्या हो गया, बोले तुम्हें पता है मैं गया था उस बस्ती में, मतलब उस छोटे वाले इसमें, वहां पे ऊंट की बस्ती थी, ऊँटों की बस्ती थी, ऊंट है ना बड़े बड़े ऊंट थे। और वहां पे मैं जब गया और ये पूजा चालू किया, तो मैं पूजा करने के लिए यहाँ पे तिलक के लिए यहाँ जंप करना पड़ता था, है ना, छूने के लिए नीचे कूदना पड़ता था पैर छूने के लिए। ऐसा करते करते मेरी तो कमर पूरी टूट चुकी है। ऐसा त्योहार रखते हैं आप लोग, है ना। तो हम वही कर रहे, बंदर जैसे नाच रहे, नीचे नाच रहे ऊपर नाच रहे, नीचे नाच रहे ऊपर नाच रहे, और ये दर्द वो दर्द लेके फिर वो सब मेन कार्य छूट जाता है। तो वो बोलते हैं वैसा मत करो, जो भगवान से ले रहे हो और इतना सब नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मेरी शरण में आ जाओ ना। क्योंकि तुम पत्ती को तना को पानी क्यों दे रहे हो, जब जड़ को पानी देने से आपका सब कार्य हो सकता है, तो जड़ को पानी दो ना। तो इसीलिए हम सबको समझ में आना चाहिए कि भगवान एक है और उनके अंदर देवी देवताओं को सब कार्यक्रम दिए गए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी जो श्रद्धा है उसको आप बंद कर दो, लेकिन ये समझ में आना है कि आपको वही मिलेगा। आपको अगर आपने उस देवी देवता की उपासना की तो आपको वहीं तक उस लोक में तक जाने को मिलेगा। लेकिन आपको गोलोक धाम मतलब परमान जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर से अगर छुटकारा पाना है, तो हमें परम सच परमेश्वर के ही पास उनकी आराधना करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे। देखो भगवान धीरे धीरे, प्रभुपाद बहुत प्यार से ले जाते हैं ना, पूरे आपकी नैया पार लगा देंगे। पहले आपको बहुत आहा वाह सब मिल रहा है, धीरे से बता रहे हैं कि इसमें लेते लेते जो तुम्हें मिल रहा है ना भौतिक में, ऐसा नहीं मिलता है। आप अगर तिरुपति बालाजी के पास जाते और बोलते मेरे इसमें वृद्धि कर दो, मेरे व्यवसाय में वृद्धि होगी, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि उसके बाद में हम दलदल में ही फंस रहे। दलदल में फंसना नहीं है, दलदल से हमें बाहर आना है। क्यों? और उसके लिए हम क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण के नयन कमल नयन है, चरण कमल के जरा चरण है। क्यों कहते हैं? क्योंकि दलदल में नहीं फंसना है। दलदल में वो कमल उगता है ना, दलदल में होने के बाद में एक भी छींटा उनके ऊपर नहीं लगता है। देखा है कमल का फूल कीचड़ में होता है ना, लेकिन उसके ऊपर कोई कीचड़ लगा रहता है कभी? कमल के पत्तों को देखो कभी, कमल के पत्तों को उसमें पानी भी नहीं टिकता है, देखा है? हाइड्रोफोबिक होता है वो, हाइड्रोफोबिक सरफेस होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर, पानी का डर जिसको बोलते हैं। तो उसमें पानी डालोगे तो ऐसा सब चला जाता है इधर उधर। और वही वहां से हमने सीखा, हमने अपने मोबाइल फोन और वगैरह वो टेक्नोलॉजी यूज करके हम उसको बनाते हैं वाटरप्रूफ, है ना। वही टेक्नोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेक्नोलॉजी, है ना ऐसा। तो वो सब है वहां पे। तो वहां पे इसीलिए वो क्या बता रहे, अपने जीवन के उद्देश्य को बिल्कुल अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। सृष्टि मतलब भगवान का उद्देश्य क्या है? तुम्हें यहाँ से इस दुखालय में फंसे हो, यहाँ से बाहर निकाल के तुम्हें ले जाना है बाहर जल्दी, है ना, गोलक धाम, वो उद्देश्य है। और हम उस उद्देश्य को भूल के यहाँ पे गोता लगाते रह रहे, फंसते जा रहे हैं ना। तो अब ये उद्देश्य जो निश्चय ही हम चोर है और हम इस तरह के प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। क्योंकि मन में चोर रहता है ना, हमें वो नहीं करना होता, हमें कुछ मांगना ही होता है ना। तो वो मन का चोर हमें दंडित करने के लिए ही ले जाएगा हमें आगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, है ना। एक बहुत ही एक लाइन है ट्रक के पीछे लिखी थी, मैंने पूछा जिंदगी क्या है। अब देखो सवाल बहुत भारी है। मैंने पूछा
जिंदगी क्या है, तो हाथ से छूट के जाम गिर गया। अब देखो मैं जाम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, जाम मतलब शराब। मतलब शराब पीने के बाद उन लोगों का माथा भिन्न ऐसा हो जाता है, उनको कुछ ये नहीं रहता है। उस अवस्था में भी जब ये प्रश्न पूछा गया कि जिंदगी क्या है, उस अवस्था में भी उसके हाथ से गिलास गिर गया। मतलब ये प्रश्न इतना घनघोर घनघोर कठिन प्रश्न है, उसको हम समझ ही नहीं पाते। जिंदगी क्या है, क्यों मिली है मानव जिंदगी, ये इतना झकझोर देगा तुम्हें वो प्रश्न, अगर तुम्हें ढंग से सुनोगे तो, कि उस अवस्था में भी तुम्हें सचेत कर देता है वो। मतलब जिसमें तुम्हारा मनुष्य पूरा मस्तिष्क पूरा पैरालाइज हो चुका है, उस अवस्था में भी ये प्रश्न झकझोर देगा आपको। तो आप समझो यहाँ पे वही है ना। तो भौतिकतावादी चोरों का कोई भी जीवन लक्ष्य नहीं होता, वो तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है, उन्हें इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह से किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। आपको पंडित बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पंडित है, आप खुद ही वो यज्ञ कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, उन्होंने देखा कि वो जो पहले यज्ञ की विधि बताई थी राम भगवान ने आके, नहीं कर पाते। कृष्ण भगवान आए, अर्च विग्रह की विधि बताई, वो भी नहीं हो पा रही हमसे, क्योंकि आसपास का वातावरण और हमसे इतने हमारी बुद्धि इतनी नीचे उतर गई है। इसलिए फिर वो फिर से आए, करुणा भाव में आए, और हमें वदान्याय भाव में आके पूरी तरह से बताया कि आपको सिंपल यज्ञ देता हूँ। क्या यज्ञ दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें इस यज्ञ की महिमा को जानना चाहिए। ये यज्ञ की महिमा बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत साधारण यज्ञ बिल्कुल नहीं है। लगने में नाम बहुत साधारण लगता है, बिल्कुल नहीं है। हरे कृष्णा मतलब हरि, हरने वाला है, जो हमारे चित्त हरेगा, जो हमारे पाप हरेगा, जो हमारे दुख हरेगा, वो सब हरने वाला। और उनकी शक्ति जो इंटरनल पोटेंशियल है, पहले हम उनको आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा मतलब राधा रानी को हम आमंत्रित कर रहे हैं पहले, हरे। और फिर हम राम भगवान को, एक्चुअली राम यहाँ पे जब हम बहुत आगे पढ़ेंगे तो ये राम भगवान का भी बहुत अलग तरीके से है, फिर वो आगे देखेंगे। लेकिन ये मंत्र साधारण नहीं है। ये मंत्र का मतलब, इस मंत्र को साधारण समझना ही एक नाम अपराध कहलाता है। एक नाम अपराध है। इस मंत्र को साधारण, इस नाम की महिमा को साधारण समझना, वो नाम अपराध में आता है हमारे। हम नाम अपराध देखेंगे, देखते रहते हैं बीच बीच में। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूँ आपको ये श्लोक का मीनिंग मतलब एक्चुअल समझ में आया। देखो प्रभुपाद ने कैसे लेके गए, पहले आपको बता दिया, गाजर दे दिए, यज्ञ करो। जिस देवी देवता के पास जाओगे, जो यज्ञ करोगे आपको मिलेगा। लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, जमा करते जाओ। इतनी संपत्ति जमा कर दी, और बाद में देखते हैं न्यूज आती है पेपर में, वो संपत्ति इतनी थी और वो 8 दिन से मरे पड़े थे घर में, उनके पास कोई भी नहीं था। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? तुम्हें लोगों को जोड़ना आना चाहिए, है ना। लोगों को जोड़ना कैसे होगा? गोंद लगा के नहीं जोड़ सकता, फेविकॉल लाए और जोड़ दिया, नहीं चलेगा। वो जोड़ने के लिए हमें परमात्मा से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा मेन कनेक्शन है ना। परमात्मा मेन कनेक्शन, तो आत्मा 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 थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में हम जुड़ना चाहते हैं। हम कैसे जुड़ेंगे? हम जुड़ेंगे तब जब उस पेड़ से कनेक्ट हो जाएंगे। हमें जुड़े रहने के लिए वाईफाई में रहना पड़ेगा, नेटवर्क में, नहीं तो नेटवर्क नहीं आएगा। मोबाइल का कनेक्शन टूटता जाता है, इसलिए हमें उस वाईफाई में रहना पड़ेगा। वो वाईफाई क्या है? यही है, नाम संकीर्तन वाईफाई है कलयुग का। और उस वाईफाई से जैसे बाहर निकलते हैं हम, माया पकड़ लेती है और फिर हम भाग जाते हैं। प्रभु जी आज नहीं, आज नहीं आ पाएंगे हम, प्रभु जी हम उधर जाना है, हमें है ना, हमें वो काम आ गया, वो हमारे घर में हमारे वो बेटा बेटी के इसमें वो आएगा, आएगा ही आएगा, है ना। क्योंकि जैसे हम उस नेटवर्क से बाहर आते पकड़ ले आ जाएंगे। वो तो क्योंकि वो भी नेटवर्क स्ट्रांग है ना, क्योंकि वो भी नेटवर्क भगवान ने ही बनाया। क्योंकि आपकी परीक्षा तो लेना ही है ना, जब तक परीक्षा नहीं लेंगे, बिना परीक्षा दिए पास करते जाएंगे तो सब तो ये हो जाएगा। तो ये इस श्लोका का मीनिंग था। हम थोड़ा सा 10-15 मिनट रामायण के लिए भी हम भगवान के बारे में भी करेंगे, क्योंकि कल रामनवमी है। तो उसके तरफ बढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। ये पिछले बार एक माता जी ने, ज्योति माता जी आप हैं यहाँ पे?
ज्योति माता हाँ जी, प्रभु जी, हूँ मैं। हरे हाँ कृष्णा, हूँ मैं। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा। जी ने हरे कहीं से कृष्णा। एक बहुत पहले हिंदू समाज के बारे में कल लिखा हुआ ऐसा एक पेज भेजा था मेरे पास। उसमें से आधा पेज अपने काम का है, आधा पेज हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो जो था वो आधे ज्ञान से था, लेकिन इतना जो काम का था मैंने वही पेज यहाँ पे रखा हुआ है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। देखो, हमें यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म में पहले बताया गया था ना, 4 आश्रम 4 वर्ण, उसके बारे में हम अभी नहीं कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन 4 पुरुषार्थ। कौन से 4 पुरुषार्थ है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चीज को बताने के लिए राम भगवान अपने 4 भाइयों के साथ आए थे। राम भगवान 4 भाइयों के साथ आए थे। राम भगवान 4 ही क्यों थे? 3 और 5 क्यों नहीं थे? क्योंकि पुरुषार्थ ना 4 है, 4 है। यहाँ पे भगवान राम धर्म के प्रतीक है। भगवान राम किसके प्रतीक है? धर्म के प्रतीक है। कौन कौन से थे? राम थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे। ओके, तो यहाँ पे यह है भरत जी जो है वो किसके प्रतीक है? मोक्ष, क्योंकि उन्होंने मोक्ष को प्राप्ति करने का मार्ग हमें बताया था। कैसे बताया था? कि प्रभु के चरण में जाओ, प्रभु के चरण की पादुका है, चरण नहीं मिला तो पादुका रखो और मोक्ष की प्राप्ति करो। उनके इससे ज्यादा समर्पण हो सकता है? मोक्ष का मार्ग बताया है। भरत जी मोक्ष को दर्शाते हैं, है ना। और हमारे लक्ष्मण जी काम के प्रतीक है ना, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक है। और शत्रुघ्न जो है वो क्या बचा अभी हमारा? अर्थ, जो धन है ना। तो क्या होता है, लक्ष्मण जी राम जी के साथ क्यों गए वन में? क्योंकि धर्म और काम, अगर काम धर्म के बिना रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो कामना में घुस जाएगा, वो वासना में घुस जाएगा। तो कभी भी काम को धर्म के साथ ही रहना पड़ता है, धर्म के अलावा वो नहीं रह सकता है। इसीलिए जब भगवान जी वनवास के लिए गए तो लक्ष्मण जी उनके साथ गए। कहीं सुना है आपने शत्रुघ्न शत्रुघ्न उनके बाहर आए हैं, अपने राज्य के बाहर नहीं आए। जब हम बोलते ये इतना कैसे ये हो गया, मतलब लालची। भरत खुद अपने आप को सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जबकि उसको पूरा राज्य दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने आप को मोक्ष दिलवाने के लिए, क्योंकि समझ लो मोक्ष का मार्ग क्या है, तो क्या किया? अपने आप को सन्यासी रूप में रखा और कभी अयोध्या के अंदर नहीं गया, वो अयोध्या के बाहर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और वो सन्यासी की तरह ही रहे। कितने साल? 14 साल। और उन्होंने क्या किया? पादुका का ही किया, लेकिन राज्य अच्छे से चलाया। मोक्ष प्राप्त करना मतलब फुकट ऐसा नहीं है कि ऐसे हो जाएगा, राज्य से चलाया। और अर्थ कभी राजधानी छोड़ के नहीं जाता है। अगर राजधानी छोड़ के गया तो जो दशा हो जाती है ना, कुछ कुछ देशों की है ना, जैसे कुछ लोग अपने गलत कर देते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण में आया था श्रीलंका का, बीच में है ना, पूरा सब हो गया। वो अर्थ अर्थ चलाने वाले इधर उधर भटकने लगे तो पूरा अर्थ ही वहां से गायब हो गया और वो हम रास्ते पे आ गए सब, है ना। वैसे ही यार वो कुछ देशों में होता है। तो अर्थ छोड़ के नहीं जाता है शत्रुघ्न, इसलिए जबकि उनके मन में भी भगवान के प्रति उतना ही प्यार था, उतना ही था जितना भरत के बारे में था। हम भरत को बहुत अच्छे से बोलते हैं कि भरत ने इतना त्याग किया, शत्रुघ्न का त्याग कुछ कम नहीं है। उन्हें वहां रहना पड़ा, उनका मन ऐसा रो रहा था कि मुझे भी भगवान के जाना है, मुझे भी चरण छूना है, लेकिन वो वहां से छोड़ के नहीं गए, क्योंकि वो दर्शाता है कि अर्थ को राजधानी छोड़ के जाना नहीं है। वो उसकी ड्यूटी दी गई है, वो उसके उसी में बंधन में रहता है। ये चीज हमें समझना है ना। उनमें से पहले 4, ये अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म। तो राम भगवान ने धर्म, राम भगवान के हिस्से में धर्म सीखना है, और शत्रुघ्न से अर्थ, अर्थ को कैसे संभाला जा सकता है ना। मोक्ष प्राप्ति के लिए भरत, और काम लक्ष्मण, लक्ष्मण दर्शाते हैं, है ना। तो जब भरत भेंट होती है ना, थोड़ा ये जो है, ये एक भजन है छोटा सा, एक 2 लाइन गा के आगे बढ़ेंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना,
राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लक्ष्मी साथ लेके लेके चक्र चक्र हाथ हाथ लेके लेके चले चले आना आना प्रभु जी प्रभु चले जी चले आना। आना। कभी कभी राम बन राम के बन के कभी श्याम कभी बन श्याम के बन के कभी चले आना आना प्रभु जी प्रभु चले जी चले आना। आना। दूसरा है मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले भक्ति न मिले न हनुमान के हनुमान बिना। के बिना, दुनिया चले न दुनिया श्री चले न राम श्री के राम बिना, के बिना, राम जी राम चले जी न चले न हनुमान के हनुमान बिना। के बिना। लक्ष्मण बचे लक्ष्मण न बचे श्री राम श्री के राम बिना, के बिना, लेकिन बूटी बूटी मिले न मिले न हनुमान के हनुमान बिना। के बिना, सीता मिले न मिले न श्री राम श्री के राम बिना, के बिना, पता मिले पता न चले न हनुमान के हनुमान बिना। के बिना। रावण मरे रावण न मरे न श्री श्री राम के राम के बिना, बिना, लंका लंका जले न जले न हनुमान के हनुमान बिना। के बिना, मुक्ति मिले मुक्ति न मिले श्री न राम श्री के राम बिना, के बिना, भक्ति भक्ति मिले न मिले न हनुमान के हनुमान बिना। के बिना। इम्पोर्टेंट है, हनुमान जी का गुणगान इतने किया है क्योंकि हनुमान जी के दास्य रूप में अगर आप आ नहीं सकते तो आपको न तो मुक्ति मिलेगी न तो आपको दवा मिलेगी। देखो जब लंका लंका की तरफ जा रहे थे, समुद्र से जा रहे थे, क्या भगवान समुद्र पार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। पहले हमें अपने भक्तों को गौरवान्वित करने के लिए भगवान सब ये करते हैं। और उनके सबसे अच्छे भक्त कौन थे? हनुमान जी। और हनुमान जी को गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति दी और हनुमान जी जय श्री राम बोल के समुद्र मार पिए। क्या वैसा ही सब भगवान जी सबको ले नहीं जा सकते थे? बिल्कुल ले जा सकते थे, लेकिन वो कभी भी भक्त को गौरवान्वित करते, लेकिन हमें भक्त बनना आना चाहिए। दूसरा गौरवान्वित उन्होंने क्या किया था? जब वो नौका पार करने जा रहे थे, केवट को मिले थे, है ना? केवट जब नौका पार कर रहे थे तो केवट को बोला था कि नौका पार करना है, हमें लेके चलो उस पार। बोले लेके चलूंगा, बिल्कुल लेके जाओ। उस पार लेके चले गए और भगवान जी ने बोला कि मैं इसका आपको मूल्य देना चाहता हूं, तो बोले मैं आपसे मूल्य नहीं ले सकता हूँ। लक्ष्मण जी काम क्रोध वाले एकदम चिढ़ गए, ऐसे बोल रहे भगवान को, भगवान दे रहे चुपचाप ले लो, है ना? बोले नहीं नहीं, वो हम दोनों का व्यवसाय सेम है। लक्ष्मण जी और चिढ़ गए, काय का व्यवसाय सेम है? बोले हाँ, मैं भी नौका चलाता हूँ, वो भी नौका चलाते। बोले तुम राम जी को नौका चलाने बोल रहे हो? नौका चलाने वाले बोल रहे हैं? हाँ। बोलते हैं, केवट बोलता है मेरा तो नौका चलाने का काम क्या है, सिर्फ मैं क्या करता हूँ, आपको नौका से इस कार्नर से उस गंगा के इस पार से उस पार ले जाता हूँ, लेकिन राम भगवान आपको उस नैया में बैठा के भवसागर पार कराते हैं। आप नाव भगवान के नैया में बैठ जाइए, आपको भवसागर से पार करा देंगे। तो हुए कि नहीं वो नौका मतलब नौका चलाने वाले, इसलिए मैं इनसे नहीं ले सकता। और उसने बड़े प्यार से क्या किया, मैं तो सिर्फ इनकी चरण धूलि धोना चाहता हूँ, पहले नाव में बैठने के पहले ही, क्योंकि मुझे मालूम है भगवान आप जब है ना, आपके चरण बहुत खतरनाक है। बोले कैसे? आपके चरण जब छूते हैं ना तो वो पत्थर भी शिला से अहिल्या निकल जाती है ना? मालूम है अहिल्या का उन्होंने ये किया था, वो मुक्ति दिलाई थी। तो बोले ऐसा नहीं है, मेरी नाव डूब जाएगी, मेरी नाव में गड्ढे पड़ जाएंगे। देखो भक्त किस तरह से, बोले आपके चरण धोना है। बोले फिर चरण की धूली धोना है। लक्ष्मण जी से देख रहे थे कि चरण धूली देने के लिए भगवान क्या देंगे, है ना? क्योंकि मालूम है लक्ष्मण जी सिर्फ बाएं पाँव धो सकते थे और सीता माता सिर्फ दाया पाँव धोते थे। और केवट को दोनों पाँव धोने का सौभाग्य केवल लक्ष्मण जी बहुत चिढ़ रहे थे, ये कितना सौभाग्यशाली कि इसको दोनों पाँव की चरण धूली मिल रही है। तो अगर भक्त आप अच्छे हैं तो आपको सब मिलती है। तो ये नहीं, रामायण में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, एक एक मिनट में फटाफट करेंगे। बाल कांड में सबसे इंपॉर्टेंट कहता है कि जब भगवान आए तो भगवान आने के लिए भगवान अपने आप नहीं आए थे, भगवान को लाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रार्थनाएं की गई थी। क्योंकि मालूम है रावण को वरदान था। क्या वरदान था? कि उसे देवी देवता भी मार नहीं सकते। उन्होंने वरदान मांग लिया था, देवी देवता भी मार नहीं सकते, भगवान भी नहीं, ये नहीं, वो सब मार लिया था। लेकिन वो इतना घमंडी था, इतना गर्विष्ठ था। घमंड कहाँ काम में आता है ना, कैसा प्रॉब्लम हो जाता है घमंड का। वो इतना घमंड था, वो बोले ये मानो, सॉरी ये मानो, है ना, ये मानो तुच्छ है,
ये तुच्छ है, ये मानव मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो उसने मानव को बोला चाहे मानव का कुछ नहीं चाहिए, है ना। और सिर्फ मानव ही उसे मार सकता था फिर, क्योंकि उसने क्या बोला, मानव तुच्छ है, मेरा क्या बिगाड़ेगा इसको, तो मैं इसे चींटियों की तरह मसल के रख दूंगा। इसीलिए सब देवी देवता विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी आइए आइए, मानव रूप में आइए और उसका वध कीजिए, नहीं तो ये तो हमारे पूरा संसार की वाट लगा रहा है, पूरा सब हमारे यज्ञों को तहस नहस कर रहा है। उसके वो सब आते हैं, वो पूरे हमारे यज्ञों के बीच में हड्डी फेंकते हैं, मांस फेंकते हैं, सबको दूषित करते जा रहा है, करते जा रहे हैं। उनके सब आते थे जब वो वहां पे साधु अपने वो करते थे, तो सब त्रस्त हो गए थे और सबको मार मार के। राम भगवान जी एक ही बार रोए थे, 3 बार रोए थे, है ना। पहले बार जब रोए थे, वो कब रोए थे, जब उन्होंने देखा कि साधु संत को इतने बुरी तरह से यहाँ पे मारा जा रहा है और करा जा रहा है, तब उन्होंने देखा जब वो वनवास में, तब उनका दिल बहुत रोया था, है ना। दूसरे बार जब जटायु को देखा था उन्होंने, जटायु को जब रावण से मार दिया था और जटायु जब लड़े, तब उनका दिल बहुत रोया था। तीसरी बार नहीं बताऊंगा, वो आपका आप सोचना है अभी ना, बाद में कथा के आखिर तक शायद मिल जाएगा उसका भी आंसर आपको, है ना। भगवान जी 3 बार रोए थे, वैसे कृष्ण भगवान 2 बार रोए थे। एक पहले जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, कि इतना शक्तिशाली है, और अभिमन्यु को और उनको वो दिखाने के लिए वो करना पड़ा था लीलाएं, उनको चक्रव्यूह में जाके फंसा के, और इतना शूरवीर का मृत्यु हो गई। और दूसरा द्रौपदी का वस्त्रहरण जब हुआ था, तब भी भगवान रोए थे, तब भी भगवान रोए थे कि क्या किस लीला दिखाने के लिए मुझे ये सब करना करना पड़ रहा है, और ये सब ये इनको ये सब मतलब पार्षद क्या कर रहे हैं, मतलब सब एनीवे। तो बालकांड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ करके बुलाया गया था। और यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ में से वो खीर का यज्ञ में से इंद्र के आप पार्षद वो खीर का कटोरा लेके आए थे, फिर वो खीर इनको इनको दी गई थी, वो हमें सब मालूम प्रभु है। जी, यस प्रभु माता जी, जी। पुत्र हाँ, कामेक्षी यज्ञ था वो, अश्वमेध यज्ञ था कि पुत्र कामेक्षी यज्ञ कामेक्षी के था? बाद, हाँ, अभी वो पहले अश्वमेध यज्ञ कराया, फिर बाद में उन्होंने वो ऋषि बुलाए जो उनके दशरथ के जामाई थे, वो ही श्रृंगी ऋषि। मैं सिंह ऋषि। श्रृंगी ऋषि है ना, वो ही वो यज्ञ कर सकते थे, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ, उनको वहां बुलाया गया, है ना। वो मतलब यज्ञ के बाद उन्होंने यज्ञ के द्वारा ही भगवान आ सकते हैं, ये बताने के लिए यह हमारे रामायण में ये सब करवाया था, है ना। मतलब यज्ञ के द्वारा हो सकता है। वहां जब वो खेल रहे थे, छोटे हुए थे, तो वो जब 7-8 साल के 10 साल के हुए, तो उनको मांगने के लिए कौन आ गए, विश्वामित्र जी। और दशरथ जी से बोलते कि मुझे ये पुत्र, मुझे ये चाहिए। दशरथ जी बोले अभी छोटा है, ये क्या करेगा, ये तो बहुत छोटा है, इसको मतलब इसको कुछ नहीं मालूम है, इसको क्या चाहिए। बोले, विश्वामित्र बोले मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ। विश्वामित्र जी बोले मैं उनका गुरु हूँ, और गुरु को सब पता होता है, मुझे मालूम है कौन क्या कर सकता है। और दशरथ जी एकदम मूर्छित हो गए कि राम भगवान से इतना प्यार करते थे कि उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें वहां से लेके गए। फिर बाद में राम भगवान ने पूरे उनके सब जितने ऋषि गण को जो परेशान कर रहे थे, सबका धीरे 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 उनका क्या किया, नाश करवाया, है ना। और बाद में ऐसे करते करते उनकी ख्याति सब तरफ आने लगी। तो फिर बाद में वो ये हुआ क्या, स्वयंवर वाला काम हुआ, जिसमें वो धनुष से तोड़ने का काम हुआ, जहाँ पे राम भगवान खुद नहीं गए थे, उन्हें वहां ले जाया गया था, उनको मालूम भी नहीं था क्या होगा सकता है। तो देखो उनके जीवन में सब चीजें अचानक आती गई है। अचानक से विवाह होने लगा, अब विवाह के मंडप में पहुंच गए, वो अचानक से विवाह हो गया। वो कोई विवाह की रचना नहीं थी। हमारे जीवन में थोड़ा चेंज हो जाता तो हम हिल जाते हैं। राम भगवान ने बताया कोई भी चेंज कभी भी आ सकता है, लेकिन उसको प्यार से हंस के सन लेना है। वहां पे एक शादी की बात हो रही थी, वहां पे चारों की शादियां हो गई, चारों सिस्टर निकले, चारों भाइयों की शादी एक ही जगह हो गई। कोई योजना नहीं थी, हमारी योजना के मुताबिक काम नहीं होगा, हम डर जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो हम भगवान के पल पल पे दर्शाया कि कोई चीज योजना के मुताबिक नहीं है। फिर उन्हें वहां पे इसमें बैठना था, कहाँ पे, राजगद्दी पे। राजगद्दी के बैठने वाले रात, उसी रात में उन्हें वनवास निकलना पड़ा, जो उनके इसमें नहीं था। वनवास में जाना पड़ा, वनवास में गए तो उनके साथ में उनकी प्यारी पत्नी सीता माता भी आने लगी, लक्ष्मण भी आने लगे। वो उनको दुख, है ना, कोई चीज योजनाबद्ध तरीके से नहीं थी। तो वो एक एक चीज ही बताऊंगा, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं बताएंगे यहाँ पे, इतने हम नहीं कर पाएंगे अभी से। लेकिन राम जी का है तो हमें ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। तो वहां पे जब राम भगवान यहाँ पे जा रहे थे वनवास में, तो वो कांटों भरे रास्ते से जा रहे थे, और वो वन देवी उनके शरण में आई, और वन देवी बोली कि राम भगवान जी आप बताइए आपको क्या मैं दे सकती हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बोले जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, उस रास्ते के सारे कांटे हटा दो। बोले क्यों हटा दूं। बोले ऐसा है, इस रास्ते से आया ना, उस रास्ते से मुझे मालूम है मेरा पगला भरत वो मुझे पीछा करते जरूर आएगा, वो रुकने वाला नहीं है।
जब उसको पता चलेगा वो पीछा करते आएगा और उसके पैर में कांटे गड़ेंगे। तो बोले मैंने तो सुना है वो तो बहुत शक्तिशाली है ना, वो बहुत शक्तिशाली है और वो इतने कांटों से उसको परेशानी हो जाएगी। बोले वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऐसे कांटे विटे क्या है, वो तो उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, वो इतना मुक्त आत्मा है, उसको कुछ परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो इस रास्ते से आएगा और अगर उसको एक कांटा गड़ेगा तो जो उसे लगेगा कि इस कांटे वाले रास्ते से मेरे राम भगवान गए थे, इसलिए उसे दुख होगा और वो दुख मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए वो कांटे हटा दो। देखिए अब ये ना, ये है मोक्ष में, मोक्ष पाने की इच्छा होती है तो धर्म कैसे आपके साथ देता है। राम भगवान धर्म का रूपांतर करे थे और ये मोक्ष वाला था, है ना। जब वो भेंट हुई थी, अब इन दोनों में धर्म और मोक्ष में ये हो रहा है, टक्कर हो रहा है। वो वहां से भरत जी आ रहे हैं, भरत जी के मन में क्या है कि मुझे पहले जाके राम भगवान के चरण छूना है, और राम भगवान के मन में क्या है, ये मोक्ष पाने वाला है, मुझे उसको गले लगाना है। और इसमें जीत किसकी होती है, धर्म की जीत हो जाती है। वो पैर नहीं छुपाते, वो पहले उनको गले लगा लेते। आप देखिए अगर भगवान के पास है आपको, तो आपको पैर छूने की भी जरूरत नहीं है, आपको मोक्ष आराम से मिलेगा, है ना। आप है ना, तो वहां पे भी उनकी जीत हो जाती है कि पहले वो गले लगा लेते हैं ना। और वहां पे आगे अरण्य कांड में बहुत सारे, यहाँ पे क्या हुआ था कि वो मारीच, सीता माता जब तक राम भगवान के नाम से चल रहा था, राम भगवान के नाम के खाना बना रहे थे, राम भगवान के नाम से रह रहे थे, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ सही था। जैसा उनका मन भटका, सोने की तरफ मन गया, सोने के जरा नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, जैसे माया की तरफ गया, सब प्रभु की छाया में, छत्र छाया में रहने के बाद भी क्या प्रॉब्लम हुआ वो दर्शाने के लिए वो सब बताया गया था, है ना। मतलब वो सोने का मूर्त था, उसके पीछे जब आपके मन चला गया, बुद्धि, तो सब कुछ उन्होंने लक्ष्मण को तो ये तक बोल दिया कि तुम्हें इतना शर्म नहीं आ रही है ना, तुम मुझ पे गलत नजर डाल रहे हो, ऐसा सब बुलवाया। और क्योंकि लक्ष्मण इतने ये थे, उन्होंने कभी सीता माता के पैर के ऊपर देखा नहीं था, उनको मालूम नहीं था। एक बार भगवान राम पूछते कि वो आभूषण पहचान सकते, बोले मैं नहीं पहचान सकता हूँ, मैं नहीं ला सकता हूँ। बोले क्यों, मैंने आभूषण देखे ही नहीं माता जी के, मैंने तो सिर्फ आभूषण देखे वो वाले पैर वाले, पैर में जो लगे होते बस उतने ही आभूषण मालूम है सीता माता के मेरे को, क्योंकि उसके ऊपर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसे वालों को सीता माता ये बुलवाती है कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, अपने भाभी पे डोरे डाल रहा है ना। और ऐसा करके लक्ष्मण जी को वहां से निकालते हैं कि जाओ तुम भी। राम भगवान जो गए वहां पे राम राम आवाज आ रही है, वो है ना, जो कि मारिच को मार देते हैं, तो वहां से वो राम राम करके आवाज निकालता है ना, भ्रांति निर्माण करने के लिए, और लक्ष्मण को जबरदस्ती भेजा जाता है वहां से। और बहुत सारी कथाएं हैं। और बाद में वो कहने का मतलब हमें यहाँ से सीख लेना है, हमें यहाँ रामायण नहीं पढ़ना है, हमें रामायण से सीख लेना है। तो सीख क्या है कि आप धर्म के साथ जुड़े रहो, धर्म के साथ जुड़े। जहां से धर्म से अलग होता है और माया की तरफ आपका मन भटकता है, तो आप अपने आप बैल मुझे मार करते हो, है ना, अपने आप धर्म संकट बुला लेते हो, है ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत बसारा, एक राम है जगत से न्यारा। हर तरह राम ही राम है, राम ही राम है, राम ही राम है। बच्चे लोग है ना बड़े प्यार से वो नरसिम्हा आरती कहते हैं ना, ये तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, यतो यामि ततो नरसिम्हा, मतलब यहाँ पे भी नरसिम्हा है, वहां पे भी नरसिम्हा है, जहां जहां देखो वही नरसिम्हा है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, नरसिंहमदिम शरणम प्रपदे। हम देख तो लेते हैं लेकिन शरण में जाने के लिए शर्माते हैं। हर जगह जगत पसारा है और सबसे न्यारा है हमारे राम प्रभु। तो राम प्रभु की जो है, हमें चाहिए वैसा राज्य, चाहिए वैसा चाहिए। तो राम प्रभु जी क्या है हमारे लिए, एक सपने की तरह है, एक हमारा सपना पूरा होना, मतलब राम जैसे व्यवहार कर पाए, राम जैसे बन पाए। तो राम हमारे सपने हैं और कृष्ण अपने हैं, है ना। तो राम भगवान और कृष्ण है ना, समर्पित कर दे भगवान को, आपके लिए सब काम भवसागर से तारक एक ही है, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।
एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक हृदय मन से संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है, दोनों पूरन काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण सहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, बोलो या बोलो राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। किष्किंधा कांड फटाक से करते हैं। इसमें इसके हीरो है हनुमान जी। किष्किंधा कांड में के हीरो है, इस पिक्चर के हीरो है हनुमान जी। हनुमान जी के बहुत सारी चीजें है ना, भगवान जी ने क्या किया है, भगवान के दास कैसे बने जाते वो हनुमान जी ने दर्शाया है। और हर चीज वही की जो प्रभु चाहते थे, और उससे आगे किया उन्होंने। ओके, तो वहां पे आ, आ, एक ही चीज है कि वो एक ही उदाहरण लेंगे, बहुत सारे जड़ी बूटी वाला उदाहरण लेते हैं कि वहां पे भगवान खुद लक्ष्मण जी को बचा सकते थे, लेकिन वहां पे भी उन्होंने क्या किया, अपने दास को गौरवान्वित करने के लिए उनकी शक्ति में अपनी शक्ति जोड़ दी और फिर उन्हें वहां भेजा जड़ी बूटी लाने के लिए, जबकि भगवान खुद ही ला सकते हैं, उनके पास सब कुछ है। जड़ी बूटी लाने के लिए भी वहां पे वो भ्रमित किया, क्योंकि उन्हें ये दिखाना था कि कितने शक्तिशाली है हमारे हनुमान जी। तो वो पूरा पहाड़ लेके आ गए, नहीं तो क्या हनुमान जी एक जट संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाते थे? सब पहचान पाते थे। ये सब दर्शाते हैं भगवान की। हमारे भक्त जब भक्त बनते तो कितने शक्तिशाली भक्त बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। इसके बहुत टाइम हो रहा है ना। सुंदरकांड, प्रभु जी सुंदरकांड के बारे में आप एक दो लाइन बता देंगे, है ना। तो सुंदरकांड में ये वाला ही सभी लोगों के शरणागत हुए हैं। सुंदरकांड में सभी लोगों के शरणागत हुए हैं। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज का, और इसीलिए सुंदरकांड कहा गया कि इसमें सब कुछ ही सुंदर ही हुआ। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो है, भगवान की जो है अंगूठी मुख में रख करके वह अंगूठी मुख में रह करके और समुद्र को पूरा पार कर गए थे। यही पूरा उनका सुंदरकांड में हनुमान जी का ही वर्णन है। इसमें हनुमान जी का ही वर्णन है, और इतना बड़ा भवसागर पार कर सकते हैं जो 100 योजन का था। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर होता है। अब 100 योजन का कितना हो गया, 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का वह जो है समुद्र है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, लाग गए प्रभु अचरज नाही। उन्होंने प्रभु का राम नाम का मुद्रिका मुख में रखा और पूरा जो है 1200 किलोमीटर का समुद्र को पार कर गए। तो कितनी बड़ी सीख मिलती है। हम अगर अपना इस जिह्वा पर भगवान राम का नाम अगर लें तो हम इस भवसागर को पार न कर जाएं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ये सुंदरकांड में बहुत महिमा है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जो भक्त डेली सुंदरकांड, मतलब सुंदरकांड हनुमान जी को प्रसन्न नहीं करना, भगवान राम को ही प्रसन्न करना है सुंदरकांड गान करने का मतलब। तो भगवान की जब कृपा होती है तो पूरा जो है इस भवसागर को, इस जीवन नैया को व्यक्ति पार कर सकता है। तो सब सुंदर ही सुंदर होगा। हरे कृष्ण सुंदर प्रभु जी, सब सुंदर ही सुंदर होगा आपके। उसमें अंगद का पाव भी एक एग्जाम्पल था, सबको पता है, उनका पाव को हिला नहीं पाया था। लंका कांड, युद्ध कांड, इसमें सिर्फ एक ही चीज बताएंगे कि भगवान यहाँ पे ये सब दर्शाते, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो सब करवाते हैं। जैसे जो मेरा भक्त है और वो अगर वो अधमों के बीच में है, अधर्मों के बीच में है, तो भी वो पार कर सकता है इस भवसागर को। जिसमें विभीषण का उदाहरण था। विभीषण अपने घर में विभीषण जो लंकापति के छोटे भाई थे, है ना। हमें सिर्फ सीख ही सीख, इसमें रामायण नहीं सीख रहे हम यहाँ पे, हम उसमें से जो सीख है वही ले रहे हैं। तो वो अपनी दीवारों पे सब राम 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 लिखा हुआ था, है ना। तो रावण एक बार आए उनके घर में, देखे तू मेरे दुश्मन का नाम लिखता है यहाँ पे। लेकिन भगवान अपने भक्तों को
इतनी अच्छी शक्ति और इतनी अच्छी बुद्धि दे देते कि उन्होंने उनको बुद्धि दिया, बोले ये राम लिखा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है हमें, ये जो लिखा है ना, मैं आपकी पूजा करता हूँ दोनों की। किसकी? दोनों की, रावण और मंदोदरी की। तो मैंने क्या लिखा है? रावण का रा लिया है और मंदोदरी का म लिया है, ऐसा राम लिखा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? इतने बड़े पंडित हो आप, है ना? देखिए, है ना, बुद्धि देखिए, है ना। तो राम भगवान हमें किसी भी परिस्थिति में तार सकते हैं, है ना, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। हमें सीख लेना है ना यहाँ पे। और किसी का घमंड बचेगा नहीं है। लेकिन उसको भी कमंड मतलब मारने के बाद भी लक्ष्मण जी को यह बताया था कि तुम उसके पास जाके ज्ञान लेके आओ। और ज्ञान लेने के लिए गए थे, लक्ष्मण जी को ज्ञान नहीं दिया। लक्ष्मण जी आगे नहीं दे रहे वो। बोले कहाँ गए थे, कैसे गए थे? बोले गया था, मैं उसके सर के पास खड़ा था। बोले सर के पास रहने से तुम्हें ज्ञान मिलेगा? उसके पैर के पास जाके खड़ा रहो। तो फिर रावण के पैर के पास जाके खड़े रहे लक्ष्मण जी और बोले ज्ञान दे दो हमें। भगवान हर जगह ये सिखाते हैं कि आपको ज्ञान भी लेना है तो शरण करण में जाना पड़ेगा, है ना। किसी के सर पे बैठ के ज्ञान नहीं लिया जा सकता है, और हम सर पे बैठ के ज्ञान लेना चाहते हैं ना। वो प्रॉब्लम है हमारा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उत्तरकांड में बहुत ही अच्छा है लवकुश, और वो उनकी स्टोरी है लवकुश के इसमें है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे कभी टाइम मिला तो करेंगे कि बहुत सारी गलत चीजें बताई गई है, और जैसे हम बताए। लेकिन इसमें एक ही है कि लवकुश जो है, लवकुश इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। और जब रामायण जब लिखी गई, जब यहाँ पे, तो रामायण का प्रचार कौन करेगा? तो रामायण का प्रचार लवकुश ने किया था। वो गांव गांव जाके वो रामायण गाते थे, और रामचरितमानस के वो ये। और एक बार उनकी राम भगवान से भी थोड़ी मुठभेड़ हो गई थी, और फिर राम भगवान को ये वो सब चीजें हैं। तो बोलो जय सीता राम लक्ष्मण भगवान की जय। लास्ट में मैंने लक्ष्मण ही रखा हुआ है ना, ध्यान रखना है ना लक्ष्मण, क्योंकि राम लक्ष्मण भगवान की जय इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्मण भगवान मतलब बलराम जी। बलराम जी मतलब नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु की जब तक हमारे पे कृपा होती नहीं है, तब तक हमें भगवान की भक्ति मिलती नहीं है। तो निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरी हरी बोल। बोल। तो इस तरह मैंने आपका फिर समय लिया, सॉरी। मैं क्या करूं, अभी मैं कुछ तो करना चाहता हूं लेकिन कुछ होता नहीं है ना। हरे कृष्णा। तो ये कब करना था हमें, थोड़ा राम भगवान के बारे में भी हमें, तो राम भगवान से लेने वाली बहुत सारी सीख है जो हमारे जीवन में हमें उतारने आने चाहिए। और कृष्ण भगवान तो खुद ही अपने पूरे उसमें आके हमें बता के गए। अगर तो हर जिसमें रूप में जब आते हैं तो कुछ न कुछ देखे जाते हैं, और हमारे लिए सबसे सिंपल तरीका देखे गए हैं यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके गए और हमें महामंत्र देखे गए। तो हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सके, हम और अच्छे से प्रगति कर सके, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कर सके, साथ में आते जाए, मिलते जाए, प्रगति होते जाए, अच्छा प्रसाद हम खाते जाए, भगवान के नाम का स्मरण करते जाए। और हम भगवान के नव भक्ति में, हाँ, नव भक्ति का एक फार्मूला मैंने कल सोचा था, मैं बता देता हूँ आपको। हम बार बार भूल जाते हैं ना नव भक्ति कैसा है। तो नव भक्ति मतलब एसके, एसके मतलब श्री कृष्णा, एसके, है ना, श्री कृष्णा। तो क्या बताया था मैंने? एसके, वो बुक लाओ जल्दी। हाँ, मरणम एसके, कीर्तनम। नहीं नहीं, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, मैंने कल फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला दिखाता हूँ। हाँ, एसके, एसपी। एसके मतलब श्री कृष्णा, एसपी मतलब स्पेशल, स्पेशल को एसपी ध्यान रखिए ना। तो श्री कृष्णा एस स्पेशल, एसके, एसपी। उसके बाद में एवीडी, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, मतलब सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, ऐसा डिस्प्ले है हमारा वो, है ना, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले। सा, एस ए सा, है ना, ये मंत्र याद रखना है। एस के, एस पी, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, एवीडी, एस ए। तो पहला एस का है के लिए श्रवणम, के कीर्तनम। कीर्तनम। दूसरा एस का है स्मरणम। पी स्मरणम। आया है स्पेशल का पी, पाद पाद सेवनम। सेवनम, है ना। एवीडी ये आता है अर्चनम। फिर वी आया, अर्चनम वंदनम। वी आया वंदनम, वंदना मैडम, हाँ हाँ हाँ, वंदना माता जी। डी दास्यम, दास्य, है ना। दास्यम। फिर बाद में सा मतलब ऐसे, एस पर साक्ष्यम। साक्ष्यम, साक्ष्यम। साक्ष्यम, और ए आत्मनिवेदन। तो ये फार्मूला बना आत्मनिवेदनम। लीजिए, हम कभी भी भक्ति के प्रकार भूलेंगे नहीं। ऐसे फार्मूले बनाने हमें प्रभुपाद जी ने बताया कि जितना साधारण हम आराम से कर सकते हैं, वैसे आराम आराम। ऐसे एकदम बैठा था, मेरे को मतलब बार बार भूल जाता हूँ, फार्मूला बनाते। तो बनाया एस के स्पेशल, एस के एस पी, एवीडी ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, सा, ऐसे।
उस ऑडियो विजुअल डिस्प्ले सा पिक्चर हमारे सामने आ रहा है ना, ऐसा। तो ये जब आता है तो हमारी नवदा भक्ति को हम नहीं भूल पाएंगे, है ना। तो ऐसी भक्ति भी हमारी चलती रहे और हम आगे बढ़ते रहे। तो हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे, और किसी के लिए स्पेशल प्रेयर है वो भी सब इसमें मान ले रहे हैं। और सबके लिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। और राम जी का आगमन करने के लिए भी प्रेयर करेंगे। इसलिए 3 बार प्रेयर करते हैं। हरे 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 कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हमने प्रभुपाद जी को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हम यहाँ पे आ पा रहे हैं। और उन्होंने ही हमें अपने भक्तों को गौरवान्वित करने का मौका दिया है। जैसे राम प्रभु ने लक्ष्मण जी को, और सॉरी हनुमान जी को दिया था, वैसे हमें मिला है प्रभुपाद जी के लिए के द्वारा। इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हाँ, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे। हरे वंशकल्पतरुभ्यश्च रूपश कृपा सिन्धुभ्य कृपा एव च सिन्धुभ्य च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णवृन्द की वैष्णव वृंद जय। की जय, गुरुदेव की गुरुदेव जय। की श्रील जय, प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। की जय। निताई गौर प्रेमानंदे और हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी हरि एकत्रित बोल। भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे सभी एकत्रित कृष्ण, भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण, एकत्रित भक्तों की जय जयकार, हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्ण, गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। हम सब यहाँ आते एकत्रित होते हैं और ये सब कर पाते हैं। ये सब भगवान की कृपा है। ऐसी कृपा हमारी बढ़ती रहे।